हमारे इस टेस्ट में सबसे पहले प्रश्न आपका देखिए क्या कह रहा है। आपका प्रश्न कह रहा है 7.46 किलोवाट की 85% क्षमता होने वाली 3 फेज इंडक्शन मोटर को 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई से जोड़ा गया है। आपसे पूछा जा रहा है इनपुट शक्ति ज्ञात करें। तो हम लोगों के लिए जो दिया गया है यहां पर पी आउटपुट का मान कितना दिया है, 7.46 किलो वाट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद साथियों आपकी दक्षता का मान कितना दिया है, 85%। आप सब एक छोटा सा रिलेशन जानते हैं कि हमारी दक्षता बराबर क्या होती है, आउटपुट पावर बटा आपकी क्या हो जाती है, इनपुट पावर हो जाती है। बस आप इसी रिलेशन का यूज करिए, अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इनपुट पावर का मान यहां से क्या लिखिएगा, आउटपुट पावर बटा आपकी क्या हो जाएगी, इफिशियंसी। तो आउटपुट पावर देखिए तो हमारा क्या दिया हुआ है, आउटपुट पावर आपका 7.46 दिया हुआ है किलोवाट में, और नीचे आपका क्या है 85%। तो आप 85 बटा 100 कर दीजिए, क्या होगा 7.46 गुना 100 बटा यहाँ 85। सॉल्व करिए, जब हमने किलोवाट को बदला नहीं है तो वैल्यू भी किलोवाटे में होगा। तो अब कितना आ जाता है, ये 8.7 कुछ आता है, 7 समथिंग आता है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, 8.78 किलो वाट। यही आपका क्या हो गया साथियों, इनपुट हो गया। यानी आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। कितने स्टूडेंट क्वेश्चन बनाते भी हैं और कितने स्टूडेंट सिर्फ क्वेश्चन रखते हैं? बनाने वालों की संख्या बहुत कम है, रखने वाले ज्यादा हैं। तो क्वेश्चन रखने से सफलता नहीं मिल पाएगी, बनाने से सफलता मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा सभी लोग, समझे कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन रख लेते हैं, उसके बाद फिर आनंद लेने चले जाते हैं और उसके बाद फिर वापस लौट कर आते हैं। तो सफलता मिलेगी जब आप वापस लौट कर आइएगा, अच्छी बात है, लेकिन आप बनाइएगा तो सफलता मिलेगी। आइए साहब जी, अगला प्रश्न है। अगला कह रहा है ड्रम टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग धारा को कम करने के लिए। साहब जी ये ड्रम टाइप स्टार्टर है, यह ड्रम टाइप स्टार्टर जो है ये रोटेटिंग मैकेनिज्म पर क्या होता है आपका साहब जी आधारित होता है। ये लीवर आप देख रहे हैं, इस लीवर के आधार पर हम क्या करते हैं, अप एंड डाउन करके फिर संपर्क बनाने और तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ये मेनली आपकी स्टार्टर है, और आप सबको मालूम है स्टार्टर का मेन फंक्शन क्या होता है। हमेशा याद रखिएगा, सिंगल फेज इंडक्शन मशीन को छोड़ करके बाकी किसी भी जगह यदि स्टार्टर पूछा जाए तो स्पष्ट आप ये जवाब दीजिएगा कि इसका मेन पर्पस सिर्फ और सिर्फ धारा का नियंत्रण है। और कौन सी धारा साहब जी, स्टार्टिंग धारा। किसका साहब जी, स्टार्टिंग। तो हमारी स्टार्टर क्या करती है, स्टार्टिंग करंट का नियंत्रण करती है। और साहब इस स्टार्टिंग करंट का नियंत्रण करने के लिए इसके साथ श्रेणी में हम क्या जोड़ते हैं, प्रतिरोध जोड़ते हैं, रजिस्टर जोड़ते हैं। विद्यार्थियों ये रजिस्टर जो आपका है वह क्या होता है, मेरे धारा का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप भी बराबर जानते हैं आई बाय आर की, आई आर होता है। आई बराबर क्या जानते हैं, V बाय आर। इस सूत्र से क्या पता चला कि मेरे आई का व्युत्क्रमानुपाती आर है। और सामान्य रूप से आप जानते हैं कि प्रतिरोध हमारे धारा के प्रवाह को क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीरीज प्रतिरोध का इस्तेमाल करके यह धारा को रोकने का काम करता है आपका ड्रम टाइप का स्टार्टर। विद्यार्थी जी चलिए आगे बढ़ें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
आइए साहब जी, अगला प्रश्न क्या रहा है, जब वाउंड रोटर इंडक्शन मोटर की गति रोटर सर्किट में वोल्टेज इंजेक्ट करके नियंत्रित की जाती है, यानी कहां पर साहब, रोटर सर्किट में हमने क्या दे दिया, वोल्टेज का प्रवाह, और जब उसमें वोल्टेज देते हैं तब गति नियंत्रित होता है, तो उस वोल्टेज की आवृत्ति किसके बराबर, तो साहब जी हमेशा याद रखिएगा, उस वोल्टेज की आवृत्ति जो होती है वह बिल्कुल हमारे रोटर करंट फ्रीक्वेंसी एफ आर बराबर एस एफ के क्या होती है, बराबर हो जाती है। यानी आपका क्या जवाब दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी कंपेटिबल विथ रोटर स्पीड। तो हम यहां पर कौन सा उत्तर सही करेंगे जी, जल्दी से आ जाइए, व्हाट शुड बी राइट आंसर, स्लिप फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, जो कि आपका क्या है, एसएफ है, और यही रोटर करंट फ्रीक्वेंसी के समकक्ष होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए साहब, एक बार क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए किस प्रकार के दो फुल कन्वर्टर की, तो यहां बार नहीं है, यहां है चार, क्या है साहब, चार, तो एक चार क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए, ठीक है, चार क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए, क्योंकि अंग्रेजी में आप देख लीजिए फोर है ना, तो चार क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए दो फुल कन्वर्टर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, बैक टू बैक कनेक्ट किया जाता है। और आप जानते हैं मेरा कन्वर्टर एसी को डीसी में भी बदलता है और डीसी को एसी में भी बदलता है, और चार क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए हमें बैक टू बैक जोड़ना पड़ता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। चार फेज वाली परिवर्तनीय प्रतिष्ठा प्रकार की स्टेटर मोटर में स्टेटर पोल एनएस का मान कितना है, 8 है, रोटर में साहब एनआर का मान कितना है, 6 है। आपसे पूछ रहा है हमारी साहब जी आपका एंगल, स्टेप एंगल अल्फा बराबर क्या होता है, एनएस माइनस एनआर बाय एनएस गुना एनआर इंटू 300, साहब जी क्या होगा, 8 माइनस 6 बाय 8 गुना 6 गुना 360। सरकार बताइए, ऊपर में 2/8 छके 48 गुना 360, सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आ रहा है नवीवक, वैल्यू आ रहा है आपका 15 डिग्री, कितना आ रहा है, 15 डिग्री। उत्तर क्या दीजिएगा, सी नंबर। आइए साहब जी, मोटर की गति शून्य लोड पर 1100 आरपीएम में रेटेड लोड पर 1050 घट के हो जा रही है, स्लिप बताइए साहब जी। आपका कह रहा है जीरो लोड पर कितना है, 1100 है, तो सरकार हम क्या मान लें, एनएस 1100 मान लेते हैं, मेरा एनआर कितना हो गया, 1050 हो गया। अब जरा सा एक छोटी सी बात जान लीजिए, ठीक है, कई बच्चों को रेलवे का आ गया है मेल, जिसमें उसे कह रहा है शो कॉज नोटिस आ गया है। कई छात्रों ने 2-2 बोर्ड से फॉर्म अप्लाई कर दिया है। आपकी क्लास में भी एक विद्यार्थी है, वो आज आया नहीं है, 3-4 दिन पहले हमसे मिला था, समझे, उसको मेल आ गया था आपको, और उसको 11 नवंबर तक जवाब देने के लिए कहा गया है, उसी के बारे में जानकारी देनी है। अगर किसी छात्र के साथ, आपके परिचित के साथ ऐसा हुआ है तो कैसे बच सकते हैं, क्या उसका तरीका है, साहब जी ध्यान रखिएगा। एनएस बराबर 1100 आरपीएम, एनआर बराबर क्या है, 1050 आरपीएम। अब आपको स्लिप कह रहा है, क्या होगा, एनएस माइनस एनआर बाय एनएस गुना 100। अब एनएस का मान कितना है, 1100, एनआर कितना है, 1050, बाय क्या हो गया, 1100 गुना 100। सिंप्लीफाई करिए, क्या हो रहा है विद्यार्थी, 50 यहां पर क्या हो जाएगा, 1100, ठीक है, सिंप्लीफाई करके बताइए तो
4.76 कितना आ रहा है? 4.76%, ऑप्शन नंबर बी। आइए साहब जी आगे बढ़ते हैं। 1100 एमएससीपी दिया गया है। क्या दिया है साहब जी? एमएससीपी आपका कितना है? इंटेंसिटी है आपका 1000 एमएससीपी। मेरा साहब जी पावर कितना दिया है? 500 वाट दिया है। उसके बाद साहब जी आपसे क्या कह रहा है? मेरा हाइट कितना है? 2.7 मीटर है। आपसे पूछ रहा है ठीक नीचे। तो नवयुवक ठीक नीचे जब हम आते हैं तो आपका क्या हो जाता है? ठीक नीचे आइएगा तो एंगल का पोजीशन 0। जब 0 बनेगा तो cos फाई रखते हैं ना जी, तो आपका cos 0 कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में E बराबर आपका I बटा सिर्फ क्या बचेगा? h स्क्वायर। cos क्यू थीटा होता है ना नवयुवक, तो मेरा E 0 ही है तो 1 ही हो गया। तो अब आपका क्या मान हो जाएगा? I का मान है 1000, h आपका है 2.7 का होल स्क्वायर। नवयुवक फटाफट कैलकुलेट करके बताइए। 137.17 लक्स कह सकते हैं या नहीं तो आप क्या कह सकते हैं? ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए साहब, इसीलिए डबल डिग्री वालों अलर्ट रहिएगा एकदम। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर निम्नलिखित के साथ सीरीज में लगा होता है। तो साहब जी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में सरकार ध्यान दीजिएगा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर किसके साथ लगा होता है? यहां सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, CFS है। ये आपकी क्या है? ध्यान दीजिएगा, ये आपका अरेंजमेंट इस हिसाब से होता है। यहां CFS है और यहां आपका, और ये रहा मेन वाइंडिंग, यहां आपका रोटर। तो ये आपका क्या है साहब? स्टार्टिंग वाइंडिंग। क्या है आपका? स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ। तो जवाब क्या दीजिएगा? ए नंबर। चलिए आगे बढ़ें। छत पंखा का घूमने वाला हिस्सा उसकी क्या होती है? बॉडी होती है। क्या होती है साहब? बॉडी होती है। और ये वाला जो आपका रड है वही स्टेटर के रूप में काम करता है, और फिर उस बॉडी के साथ ही आपका ब्लेड अटैच है जिससे पंखा आपका घूमता है साथियों। निम्नलिखित में से प्रतिकर्षण मोटर, यह है आपका रिपल्सन मोटर, चुंबकीय रिपल्सन के सिद्धांत पर काम करता है। कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच की जरूरत यहां पर नहीं पड़ती है साथियों। आप ध्यान रखिएगा, लोड के साथ गति में बदलाव कर सकते हैं। लो पावर फैक्टर रहता है। इसमें ब्रश में स्पार्क की चांसेस रहती है, क्योंकि यहां आपका ब्रश है। हम लोग शॉर्ट सर्किट करने के लिए ब्रश को जोड़ करके जम्फर की तरह वायर को क्या करते हैं? ऊपर से इसमें इंस्टॉल करते हैं। इसकी सबसे बड़ी दिक्कत नहीं है साहब, ये हाई पावर फैक्टर यहां प्राप्त नहीं हो सकता है। पावर फैक्टर यहां क्या होता है? लो ही होता है विद्यार्थी जी। 230 वोल्ट, ये तो हाईलाइटेड क्वेश्चन है। 230 वोल्ट डीसी को 230 एसी पर जब चला देंगे तो क्या होगा? नेचुरल सी बात है साहब जी, स्पार्किंग के साथ और कम इफिशिएंसी के साथ चलेगा। क्यों? क्योंकि एसी में आपका एडी करंट लॉस भी क्या होता है? बढ़ जाता है। समझ गए? और डीसी में एडी करंट लॉसेस वगैरह ना के बराबर होती हैं, क्योंकि साहब जी डीसी में फ्रीक्वेंसी का मान 0 होता है, इसीलिए ऐसा होता है साहब। ठीक है, पूछा था कमी नहीं है, तो हाई पावर फैक्टर कमी नहीं है, बाकी सब कमी था। बाकी सब कमी होता है, वो नहीं होता, इसीलिए उसको हम लोग साइड कर दिए। आइए साहब,
साधारण मिक्सर कितनी शक्ति ले रहा है? 400 से 600 लेता है। तो हम लोग 400 को स्टैंडर्ड मानते हैं। और मिक्सर जानते ही हैं कौन सा मोटर, यूनिवर्सल मोटर यहां पर प्रयोग में लिया जाता है, जो कि एसी डीसी दोनों पर चलता है। मिक्सर ग्राइंडर में इसका स्पीड साहब जी आप जानते हैं 3000 से लेकर के 14000 के बीच होता है, 12000 के बीच होता है, यही रेंज है। 15 से ऊपर कभी भी नहीं जाता है मिक्सर ग्राइंडर में। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि इसका स्पीड उतना है, ये 24000 40000 स्पीड तक पहुंच सकता है। जैसे हम बनाएंगे उस हिसाब से रहेगा। चलिए साहब जी अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा अपस्कर इंडक्टिव रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करता है? यानी आपका साहब जी एक्सेल के सापेक्ष होने वाले ड्रॉप के आधार पर पावर का कंजप्शन करता है, यानी इंडक्टिवनेस हो गया। तो इंडक्टिवनेस आपका हीटर में है, नहीं है। कैसा लोड है साहब? रेसिस्टिव है। फिलामेंट कैसा लोड है? रेसिस्टिव है। साहब जी ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर के माध्यम से करंट को ड्रॉ करता है या इलेक्ट्रोलाइसिस सिस्टम में? ये भी नहीं है। 3 फेज इंडक्शन मोटर में पावर का ड्रॉप इंडक्टिव पावर ड्रॉप होता है। और जब भी बच्ची इंडक्टिव पावर ड्रॉप होता है तो क्या होता है? लैगिंग पावर फैक्टर होती है। कैसी पावर फैक्टर होती है साहब? लैगिंग पावर फैक्टर होती है। आइए अगला प्रश्न है सरकार, खिलौने में कौन सा मोटर जो सबसे कमजोर है, सबसे कम क्षमता वाला है? सैडेड पोल मोटर है साहब जी। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का एग्जाम्पल है साहब। 5 से लेकर के 35% इसकी क्या होती है? दक्षता होती है सरकार। इसका टॉर्क भी क्या होता है? न्यूनतम होता है। क्षमता भी क्या होती है? न्यूनतम होती है। साहब जी एक और बात याद रख लीजिएगा, यह जो सैडेड पोल इंडक्शन मोटर है इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? सैडिंग कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। यह किसका बना होता है? कॉपर का होता है। विद्यार्थी जी इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है? नहीं होता है। सीएफएस का प्रयोग इसमें नहीं करते हैं, यह ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े साहब जी। बेलनाकार सिंक्रोनस मशीन में अधिकतम शक्ति किस भार कोण पर हो सकती है? पावर बराबर क्या होता है? E0 इंटू भी बटा एक्सेस साइन डेल। साहब जी ये डेल का मान यदि 90 होगा तब ना साइन 90 बराबर 1 होगा, और जब ऐसा होगा तो पी आपका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। तो उत्तर सरकार क्या दीजिएगा? 90 डिग्री। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी। अगला प्रश्न, अल्टरनेटर 1500 से 3000 आरपीएम की गति के लिए डिजाइन किया जा रहा है। तो 1500 आरपीएम पर है तो 2 पोल होगा, और 3000 पर है, 1500 पर है तो 4 पोल होगा। 1500 पर कितना पोल होगा? 4 पोल। और 3000 पर कितना होगा? 2 पोल। तो पोल की संख्या कम है। पोल क्या है आपका? कम। पोल कम है और गति आपका क्या है? उच्च है। अब पोल जब कम है तो मेरा रोटर की गोलाई यानी व्यास भी क्या होगा? नेचुरली कम हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है। और इसका एक्सियल लेंथ क्या हो जाएगा? नेचुरल सी बात है, यह अधिक हो जाएगी। ऐसा कौन सा रोटर है जिसका एक्सियल लेंथ ज्यादा और गोलाई कम होती है? नेचुरल सी बात है साहब जी, आपका सिलिंड्रिकल है। क्या है साहब? सिलिंड्रिकल टाइप का रोटर है। साइलेंट नहीं, नॉन साइलेंट है। क्या है साहब? नॉन साइलेंट। नॉन साइलेंट रोटर को उच्च स्पीड पर चलाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? स्टीम टरबाइन का प्रयोग करेंगे। थर्मल प्लांट में यूज किया जाएगा। आइए विद्यार्थी जी, आइए साहब। 1000 प्राइमरी टर्न वाले और ट्रांसफार्मर को 250 वोल्ट एसी से, यानी आपका V1 हो गया 250 वोल्ट, N1 हो गया 1000, ठीक है, और वोल्टेज V2 दे दिया है 400। अब आपसे कह रहा है N2 बराबर व्हाट? नवयुवक जल्दी से बताइए। N2 बाय N1 बराबर V2 बाय V1 होता है। N2 बराबर क्या निकाल लीजिएगा? V2 इंटू N1 बटा V1। सरकार V2 का मान बताइए। 400 है। N1 कितना है? 1000 है। साहब नीचे V1 250 काट दीजिए, 4 बार में कट गया। कितना हो गया सरकार? 1600 हो गया। किसके साथ जाइएगा? बी नंबर। आइए साहब जी,
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या है। हो गया। क्या होता है जब अल्टरनेटर को ओवर एक्साइटेड किया जाता है? तो अल्टरनेटर जब ओवर एक्साइटेड होता है तो लैगिंग पावर फैक्टर देता है। अल्टरनेटर जब अंडर एक्साइटेड होता है तब आपका क्या देता है? लीडिंग। किसके लिए? अल्टरनेटर के लिए। लेकिन साहब जी यही बात अगर सिंक्रोनस मोटर के बारे में करें तब क्या हो जाएगा? सिंक्रोनस मोटर अंडर एक्साइटेशन पर लैगिंग देगा, ओवर एक्साइटेशन पर लीडिंग देगा। जस्ट क्या होता है? उल्टा चलता है साहब। तो उत्तर सी नंबर हो गया। करा साइलिएंट पोल रोटर का प्रयोग, अभी बता दिया। साइलिएंट मतलब उथला हुआ है कि नहीं है? क्या है साइलिएंट मतलब? उथला हुआ जब हो गया तो नेचुरली इसका व्यास भी क्या हो गया? बढ़ गया। यानी कि एक्सियल लेंथ आपकी क्या हो गई? कम। व्यास क्या हो गया? अधिक। शोर भी क्या हो गया? अधिक। करते हैं विद्यार्थी जी। चलिए आगे बढ़ें। थिम्बल का प्रयोग साहब हम हमेशा कहां करते हैं? हाई वोल्टेज पर करते हैं। कहां करते हैं साहब? हाई वोल्टेज पर करते हैं। जब हमारा कंडक्टर जो है स्ट्रेंडेड रहता है और उसके सभी पार्ट्स इधर उधर बिखरे रहते हैं तो सबको एक गुच्छे में ला करके टाइट करके तब कनेक्शन को प्रॉपर बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। समझ गए? एक्स्ट्रा हाई में भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन काम शुरू करना हाईए से चालू कर देते हैं। जब कमे पर हमको करना शुरू हो गया तो हम बड़ा का इंतजार क्यों करें साहब? नेचुरल सी बात है। इसीलिए इसका सही उत्तर है हाई। समझ गए? ये कंडक्टर के मुहाने को बांधने का काम करता है और इसके माध्यम से फिर हम कनेक्शन बनाने में उपयोग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर का टेस्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।